जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, इस समय हम लोग द फ्रीडम पर देख रहे हैं क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र। देश में चुनाव का माहौल है, राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक दल या जो राजनीतिक गठबंधन बने हैं वो सब बता रहे हैं कि चुनाव जीतने पर वो क्या करेंगे और देश की जनता को कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, देश का हाल कैसा होना चाहिए, देश को वो कैसा बनाना चाहते हैं। क्रांतिकारियों ने भी काफ़ी पहले, जब अलग अलग दौर में क्रांतिकारी संगठन थे, तो उन्होंने भी घोषणा पत्र जारी किया था। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रमुख क्रांतिकारी दलों का घोषणा पत्र देखा। सबसे पहले अनुशीलन समिति का घोषणा पत्र हमने देखा था पहले वीडियो में, जब इस श्रृंखला की शुरुआत की गई थी। उसके बाद गदर पार्टी का घोषणा पत्र, जिसमें अमेरिका में वो संगठन बना था और बड़े व्यापक स्तर पर उसका काम हुआ था। खास करके पंजाब में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, बहुत सारे लोगों को फांसी हुई थी। और फिर गदर पार्टी के बाद जो प्रमुख क्रांतिकारी दल था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था, उसका घोषणा पत्र भी हम लोगों ने देखा था। और अब हम लोग देखेंगे HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र। HSRA को मुख्य रूप से हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का संगठन मान सकते हैं। हालांकि दोनों पहले ही जुड़ चुके थे, HSRA से ही जुड़ाव हो चुका था क्रांतिकारी दल से, चंद्रशेखर आज़ाद का भी और भगत सिंह का भी। भगत सिंह ने उस समय कोई बहुत अधिक सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी और चूँकि वो पंजाब में रह रहे थे, थोड़े दिनों के लिए कानपुर गए थे, तो वो इससे जुड़ गए थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी एक्शन में भी अपनी भूमिका निभाई थी। हालांकि उस समय वो उतने बड़े क्रांतिकारी के रूप में नहीं नजर आए थे। HSRA का गठन होता है और इसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद प्रमुख रूप से उभर करके सामने आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को HSRA का सेनापति भी घोषित किया जाता है, कमांडर इन चीफ। जब इस संस्था का गठन हो रहा था, यानी HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो भगत सिंह की ये योजना थी कि देश भर के क्रांतिकारियों का एक मंच हो, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी बिखरे हुए थे अलग अलग संगठनों में, और इसीलिए दिल्ली में वो बैठक बुलाई गई थी 8-9 सितंबर 1928 को। और उसी बैठक में सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा उद्देश्य है वो हम लोग नाम से भी प्रकट करें। और हम लोग चूंकि भारत में समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं, इसलिए HRA का नाम बदल करके, जो पहले से सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह जिसमें थे, उसी दल का नाम रखा गया, लेकिन उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, समाजवाद, सोशलिस्ट। तो HRA जो था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसे भगत सिंह ने बनाया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये उसी दिन घोषित हो गया कि क्रांतिकारी दल का लक्ष्य, भारत जो बनाना चाहते हैं जिस तरह का, वो समाजवाद है। और फिर अलग अलग घोषणा पत्रों में, अपने वक्तव्यों में, बयानों में भगत सिंह ने बताया कि वे और उनका क्रांतिकारी दल क्या चाहता है, उनका क्रांति से अर्थ क्या है और वो भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि HSRA क्या चाहता था, भगत सिंह क्या चाहते थे। क्योंकि सबसे बड़ी जो बौद्धिक संपत्ति थे HSRA के, वो भगत सिंह थे। इसमें कई पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन प्रमुखता रही भगत सिंह की। तो हम लोग अब देखते हैं दस्तावेज। असेंबली में बम फेंकने के बाद जब मुकदमा चलने लगा, असेंबली बम केस का मुकदमा जो है, उसमें सेशन कोर्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बयान पेश किया। 8 जून 1929 को इस बयान में इन दोनों क्रांतिकारियों ने कहा, असेंबली में बम फेंकने के बाद जब मुकदमा चलने लगा, असेंबली बम केस का मुकदमा जो है, उसमें सेशन कोर्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बयान पेश किया। 8 जून 1929 को इस बयान में इन दोनों क्रांतिकारियों ने कहा, क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं हैं
और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। जब तक मनुष्य द्वारा मनुष्य का तथा राष्ट्र द्वारा राष्ट्र का शोषण समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक मानवता को क्लेशों से छुटकारा मिलना असंभव है। क्रांति से हमारा मतलब अंततोगत्वा एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना से है जो इस प्रकार के संकटों से मुक्त होगी और जिसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य होगा, जिसके फलस्वरूप स्थापित होने वाला विश्व संघ पीड़ित मानवता को पूंजीवाद के बंधनों से और साम्राज्यवादी युद्ध की तबाही से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकेगा। भगत सिंह यहाँ बता रहे हैं क्रांति का अर्थ। वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शोषण पर ये जो व्यवस्था टिकी हुई है वो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए। और जब तक कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का या एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का शोषण करता रहेगा, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि पहले हर तरह के शोषण को समाप्त कर दिया जाए। इसमें यह भी कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि सत्ता पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य हो। सर्वहारा मतलब किसान, मजदूर, जो आम जनता बिल्कुल है, जो साधारण जनता है, उसका कब्जा सत्ता पर हो। क्रांतिकारियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्चा था, बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द बम। और इस मुख्य रूप से इस पर्चे को लिखा था भगवती चरण बोहरा ने, और भगत सिंह ने इसे अंतिम रूप दिया था, लेकिन मुख्य रूप से इसके लेखक माने जाते हैं भगवती चरण बोहरा ही। और उस पर्चे में भगवती चरण बोहरा लिख रहे हैं, क्रांति का अर्थ केवल यह नहीं है कि विदेशी शासकों और उनके पिट्ठुओं से क्रांतिकारियों के केवल सशस्त्र संघर्ष हों, बल्कि इस सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ नवीन सामाजिक व्यवस्था के द्वार देश के लिए मुक्त हो जाएं। क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद तथा कुछ लोगों को ही विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी। यह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। क्रांति से सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि मजदूर तथा किसानों का राज्य कायम कर उन सब सामाजिक अवांछित तत्वों को समाप्त कर देगी जो देश की राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे हैं। बम के दर्शन में ये बात कही जा रही है कि हम क्रांति से ये नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजों से और अंग्रेजों के जो पिट्ठू हैं उनसे केवल सशस्त्र मुठभेड़, सशस्त्र लड़ाई करें, बल्कि हमारी ये लड़ाई जो है उसका परिणाम यह होना चाहिए कि देश की मुक्ति के लिए नए रास्ते खुल जाएं, नए समाज के निर्माण के लिए रास्ते खुल जाएं। और जो कुछ लोग कब्जा किए बैठे हैं सत्ता पर या धन पर, या कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, वर्गवाद है देश में, पूंजीवाद है, इन सब का खात्मा हो और किसानों मजदूरों को उनका अधिकार मिले, आम जनता को उनका अधिकार मिले। इसमें वो बता रहे हैं कि क्रांति के लिए सबसे बड़ा जो काम होगा वो यह होगा कि किसानों और मजदूरों का राज्य कायम होगा। फांसी से कुछ समय पहले 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ने लिखा था क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा, और इस आलेख में उन्होंने कहीं अधिक विस्तृत ढंग से बताया था कि आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए। ये जो है राजनीतिक कार्यक्रम का मसौदा, इसमें लिखते हैं भगत सिंह, हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं जिसके लिए बुनियादी जरूरत राजनीतिक क्रांति की है। राजनीतिक क्रांति का अर्थ राज सत्ता का अंग्रेजी हाथों से भारतीय हाथों में आना है। इसके बाद पूरी संजीदगी से पूरे समाज को समाजवादी दिशा में ले जाने के लिए एकजुट हो जाना होगा। इसी मसौदे में, इसी आलेख में भगत सिंह क्रांति का अर्थ फिर से समझा रहे हैं। लिखते हैं, क्रांति का सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है, जनता के लिए जनता की राजनीतिक शक्ति हासिल करना। ध्यान रखिए कि इस मसौदे में शुरू में ही भगत सिंह कह रहे हैं कि हम वास्तव में सामाजिक क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन उसका रास्ता जो है वो राजनीतिक क्रांति से होकर के गुजरेगा। मतलब सबसे पहले हमें आज़ादी हासिल करनी होगी, लेकिन ये सिर्फ आज़ादी हासिल करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति, समाज में बदलाव लाएंगे और समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। भगत सिंह की एक और खासियत रही कि उन्होंने हमेशा ही किसानों और मजदूरों को अपने विचारों के केंद्र में रखा। वो हमेशा ही किसानों और मजदूरों की बात करते रहे। अपने इस आलेख राजनीतिक कार्यक्रम का मसौदा में लिखते हैं भगत सिंह किसानों और मजदूरों को लेकर के, क्रांति राष्ट्रीय हो या समाजवादी, जिन शक्तियों पर हम निर्भर हो सकते हैं वे हैं किसान और मजदूर।
धर्म और सांप्रदायिकता को लेकर के भी एक लाइन में उन्होंने जिक्र किया है इस आलेख में। ऐसे उन्होंने धर्म और सांप्रदायिकता पर काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन इस आलेख में वो लिखते हैं, हमें अंधविश्वासों, भावनाओं, धार्मिकता या तटस्थता के आदर्शों से खेलने की जरूरत नहीं है। और अंत में भगत सिंह का एक खास संदेश इसी आलेख में, राजनीतिक कार्यक्रम का मसौदा में वो 8 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और आप तमाम लोगों को जानना चाहिए, इन राजनीतिक दलों से, इनके नेताओं से पूछना चाहिए कि क्या ये 8 लक्ष्य आपके लिए क्या मायने रखते हैं और आप इन पर क्या काम कर रहे हैं। देखिए कि भगत सिंह ने 8 लक्ष्य क्या निर्धारित किए थे आज़ाद भारत में। पहला, सामंतवाद की समाप्ति। दूसरा, किसानों के कर्जे समाप्त करना। तीसरा, क्रांतिकारी राज्य की ओर से भूमि का राष्ट्रीयकरण ताकि सुधरी हुई व साझी खेती की जा सके। चौथा, रहने के लिए आवास की गारंटी। पांचवा, किसानों से लिए जाने वाले सभी खर्च बंद करना, सिर्फ इकहरा भूमि कर लिया जाएगा। छठा, कारखानों का राष्ट्रीयकरण और देश में कारखाने लगाना। सातवां, आम शिक्षा। और आठवां, काम करने के घंटे जरूरत के अनुसार करना। ये स्वतंत्र भारत के 8 लक्ष्य तय कर रहे थे भगत सिंह। ये सब उन्होंने लिखा है राजनीतिक कार्यक्रम का मसौदा नाम के आलेख में। ये मुख्य रूप से था HSRA का घोषणा पत्र। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किस तरह का भारत चाहता था, किस तरह का भारत ये दल बनाना चाहता था, इस दल के लक्ष्य क्या थे। हम लोग अभी द फ्रीडम पर देख रहे हैं क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र। अगले वीडियो में अगले क्रांतिकारी दल का घोषणा पत्र हम लोग देखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आपके जानने वालों में जो क्रांतिकारियों में रुचि रखते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।